नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आप मेरे साथ में आज जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक देख रहे हैं, जो कि आपने उसका पार्ट 1 देखा था, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें मैंने आपको भारत के राज्यों को और उनकी राजधानी को याद करने की ट्रिक बताई थी, बहुत ही आसान, जिससे उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी ट्रिक्स के सारे राज्य और राजधानी याद भी हो गई होंगी। केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और राज्यों को याद करने का भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे उसको याद रखेंगे। हमने उस वीडियो में बहुत से राज्यों को भी शुरू कर दिया था, जिनके बारे में हमें पढ़ना था कि सभी राज्यों के बारे में, क्योंकि दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमें उसके बारे में भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी पूछी जा सकती है। साथ में जो लोग एग्ज़ाम की अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी हमें अपने देश के राज्यों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है हमारी नॉलेज के लिए। ठीक, तो फिर हमने जो है अपने राज्य कौन कौन से पढ़ लिए थे पिछले में। हमने आंध्र प्रदेश पढ़ लिया था, अरुणाचल प्रदेश पढ़ लिया था, असम भी पढ़ लिया था। असम की चाय जो है वो सभी दिशाओं में फेमस है, इसको याद करने की ट्रिक थी। अरुण जो है वो ईटा जो है का घर बनाता है, इससे याद किया था आपने इसको। बिहार, पटना, ये हमारा पड़ोसी राज्य है। और फिर छत्तीसगढ़ भी हमारा हो गया था। 36 का आंकड़ा जिनके बीच में होता है वो उनकी राय कभी भी नहीं मिलती है, इससे आपने इसको याद कर लिया था। और साथ में इसकी आपने राज्यपाल भी जो हैं पढ़ लिए होंगे, आपको PDF भी प्रोवाइड की गई थी, जिससे आपने ज़रूर एक बार तो पढ़ा ही होगा। अब इसको फिर से आप जो है धीरे से एक बार रिवाइज़ कर लेंगे और बीच बीच में इसको रिवाइज़ करते रहेंगे, तो आपको इसकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसकी PDF भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी कंप्लीट। हमने गोवा भी पढ़ लिया था। गोवा जो है पणजी उसकी राजधानी थी, जहाँ पर जो है प्रमोद सावंत जो है वहाँ के CM हैं। PS श्रीधरन पिल्लई जो है वहाँ पर राज्यपाल हैं। जो है हम अपना राज्य जो है गुजरात देखेंगे, गुजरात के बारे में जानेंगे, जहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। वहाँ के CM कौन हैं? विजय रूपाणी जी हैं। और राज्यपाल जो हैं वो श्री आचार्य देवव्रत जी हैं। इसको हमने कैसे याद किया था? गांधी जी का जन्म जो है गुजरात में हुआ था, ये सभी को याद रहता है 2 अक्टूबर को। ठीक, तो ये चीज़ें हम जो है इस तरह से याद किए थे। चलते हैं अब हम पहला अपना राज्य देखते हैं। पहला राज्य हमारा जो है आज का क्या है? गुजरात। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको सबको आपको बताएंगे। ठीक, तो इन चीज़ों को आप जो है नोट भी कर लीजिएगा, बाकी आपको PDF भी मिलेगी, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। गुजरात जो है, गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है पाकिस्तान से लगती है। देखिए यहाँ पर यह पाकिस्तान से लग रही है, ये है गुजरात। गुजरात की इतनी सीमा जो है ये देखिए पाकिस्तान से लग रही है। इधर साइड में राजस्थान से लग रही है, इधर साइड में महाराष्ट्र से लग रही है। कुछ सीमा जो है हमारी मध्य प्रदेश से भी इनकी लगती है। और जो है ये देखिए समुद्र की इतनी सीमा है, समुद्री सीमा है गुजरात के पास में। दमन और दीव दादरा नगर हवेली भी यहाँ पर है। तो ये चीज़ें इनसे इसकी सीमा से लगती हैं। ठीक, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। देखिए क्या है फिर आगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित राज्य हैं। महाराष्ट्र जो है वो इसके दक्षिण में है। अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनाता है। इसकी दक्षिणी सीमा पर दादरा नगर हवेली है और इसकी राजधानी जो है गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। प्रमुख व्यावसायिक केंद्र जो है अहमदाबाद है। अहमदाबाद जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यवसाय होता है। फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व तो पूछा जा सकता है इसका। 308 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो है। जनसंख्या की याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि जनसंख्या गुजरात की कितनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इसकी जो सबसे बड़ा शहर है इसका जो है अहमदाबाद है। गांधीनगर जो है वो इसकी राजधानी है, लेकिन सबसे बड़ा शहर जो है अहमदाबाद है। क्षेत्रफल जो है इनका ये है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। 33 ज़िले हैं यहाँ पर। इसकी राजभाषा गुजराती है। वैसे तो देखिए ये इजी पड़ता है, गुजरात की भाषा गुजराती, ये चीज़ें हमें याद रहती हैं। इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1 मई 1960। ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि हाँ गुजरात का गठन, जो ये सभी राज्यों के हम आपको गठन के बारे में बता रहे हैं उनको ज़रूर आप याद रखिएगा। उनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। यहाँ पर जो है विधानसभा
विधानसभा की 182 सीटें हैं। ये जो अब अगला जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे संसद और विधानसभा विधान परिषद, उसमें आपको इसका काम रहेगा। अभी से इसमें ही बता दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें से कवर हो जाएंगी। क्या है यहाँ पर विधानमंडल जो है एक सदनीय है, कुछ जगहों पर द्विसदनीय है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो है वह द्विसदनीय विधानसभा है। और राज्यसभा जो है वहाँ पर कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ये 26 सीटें हैं। ये चीज़ काम हमेशा आपके हर एक एग्ज़ाम में भी आएगी, और यहाँ पर भी जो पेट का प्री होगा उसमें भी आएगी, और आगे मेंस के जो भी फॉर्म निकलेंगे उसमें भी आएगा काम। तो इन चीज़ों को ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहिएगा। उच्च न्यायालय इसका क्या है, गुजरात उच्च न्यायालय है। इन चीज़ों से कोई काम नहीं, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि वाहन का जे और ये जो है ये डाक सूचकांक है यहाँ का। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ की कृषि के बारे में। कृषि क्या है यहाँ पर, गुजरात कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन करने वाला देश का प्रमुख राज्य है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है कपास, तंबाकू और मूंगफली का। यह कपड़ा, तेल और साबुन जैसे महत्वपूर्ण उपयोगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण नकदी फसलें कौन कौन सी हैं, जो हैं ईसबगोल, धान, गेहूं और बाजरा यहाँ की अन्य नकदी फसलें हैं। गुजरात के वनों में उपलब्ध वृक्षों की जातियाँ जो हैं, यहाँ पर जो है वृक्ष जो हैं सबसे ज़्यादा सागौन, खैर, हल्दरियो और सादात और बांस, ये जो हैं यहाँ के वृक्षों को पाया जाता है यहाँ के वनों में। कला संस्कृति के बारे में जानते हैं, हमारा एक चैप्टर भी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। क्या है, गुजरात की वास्तुकला शैली अपनी पूर्णता और अलंकारिता के लिए विख्यात है, जो कि सोमनाथ, ये चीज़ें पूछे जाने वाली क्वेश्चन है आपकी। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, द्वारका, मोढेरा, धान, धुमली, गिरनार जैसे मंदिरों और स्मारकों में संरक्षित है यहाँ की जो है कला एवं संस्कृति। यहाँ पर देखिए मुस्लिम शासन के दौरान एक अलग ही तरीके की भारतीय इस्लामी शैली विकसित हुई यहाँ पर, जहाँ पर मतलब भारतीय और इस्लाम दोनों धर्मों की कला शैली को मिक्स करके भारतीय इस्लामी शैली यहाँ पर विकसित हुई। गुजरात अपनी कला व शिल्प वस्तुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें जामनगर की बांधनी, बंधाई और रंगाई की तकनीक जो है ये बहुत फेमस है। पाटन का उत्कृष्ट रेशमी वस्त्र बहुत फेमस है। ये सब चीज़ें आपसे जो है पूछी जाती हैं। इधर के खिलौने, पालनपुर का इत्र, कोनोदार और हस्तशिल्प का काम, और अहमदाबाद व सूरत के लघु मंदिरों का काष्ठ शिल्प और पौराणिक मूर्तियों का शामिल है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इन चीज़ों को बार बार आप जब पढ़ेंगे, जिस तरह से मैंने जो तरीका बताया उस तरह से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, अब देखते हैं हम अपना अगला राज्य। अगला राज्य हमारा क्या है, हरियाणा। देखिए ये बना हुआ है हमारा हरियाणा के एक साइड में देखिए हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है, नई दिल्ली है यहाँ पर, ये उत्तराखंड है, यहाँ क्या है, पंजाब है, और यहाँ पर राजस्थान है। ये सारी चीज़ें आपको सामने दिख रही होंगी। ठीक, क्या है यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। आपको बताया गया था कि चंडीगढ़ जो राजधानी है वो 3 जगह की है। कहाँ कहाँ की है, पंजाब की है, हरियाणा की है, और चंडीगढ़ की जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमाएं जो हैं उत्तर में पंजाब तथा हिमाचल तथा, ये चीज़ जो आपको बता रहे हैं ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं कि हरियाणा की सीमाएं जो हैं किन किन राज्यों से मिलती हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हम जो है हमेशा आपको सामने मैप के सामने बताते हैं, क्योंकि जब इस मैप को आप बार बार देखेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो रिमाइंड हो जाएंगी और ध्यान भी रहेगा। ये मैप धीरे धीरे करके आपको बार बार याद हो जाएगा। यमुना नदी और इसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। इसके जो यहाँ पर है, यहाँ पर यमुना नदी बहती है, जो मतलब कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच की सीमा जो है वो उसके बीच में यमुना नदी बहती है। तो ये सीमा जो है प्राकृतिक सीमा है जो कि यमुना नदी द्वारा निर्धारित है। फिर आगे क्या है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है। दिल्ली जो है वो हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है। देखिए यहाँ पे छोटा सा दिल्ली है और ये जो है 3 ओर से घेर रखा है हरियाणा ने। फलस्वरूप हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र नियोजित विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में NCR का नाम बार बार आपने सुना होगा, वही होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक, ये चीज़ें आपकी हो गई। अब देखते हैं ये चीज़ें क्या है। सबसे बड़ा शहर क्या है यहाँ पर है, जो है फरीदाबाद है। इसका जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 573 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर 573 लोग लगभग रहते हैं।
क्षेत्रफल कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद में राजभाषा जो है यहाँ की क्या है, हिंदी और पंजाबी, हरियाणवी भी जो है यहाँ की भाषा है, राजभाषा। ठीक, इसका गठन है, गठन याद करने वाली चीज़ है आपकी, कब है हुआ था इसका गठन, 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। फिर ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है विधानमंडल, भारतीय संसद और उच्च न्यायालय। विधानमंडल की एक सदनीय है, बहुत बड़ी बात पूछी जाती है बार बार कि कौन कौन से राज्य जो हैं जिनका इन पर द्विसदनीय विधानमंडल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है। उस तरह से ही जो भी राज्य हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और कहाँ पर एक सदनीय है ये पूछा जा सकता है। विधानसभा 90 सीटें हैं, राज्यसभा 5 सीटें हैं, लोकसभा जो है वहाँ पर 10 सीटें हैं। और इसका जो उच्च न्यायालय है वो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का एक ही है दोनों का। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखेंगे आप। उसके बाद में चलते हैं हम अगला राज्य देखते हैं। अपना अगला राज्य हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो फिर हिमाचल प्रदेश के बारे में देखिए, हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे रेड कलर से मैंने उसकी सीमाओं को मार्क कर रखा है मैप में। अब इसके एक साइड में देखिए क्या है, ये है उत्तराखंड, दूसरी साइड में ये क्या है, पंजाब है, एक साइड में हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। ठीक, तो फिर पहले जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर था ये पुराना वाले मैप के हिसाब से, यहाँ पर जो है अभी लद्दाख हो गया 370 धारा हटने के बाद, और यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है। तो अब जो है लद्दाख भी इसके साथ में जुड़ता है और जम्मू कश्मीर भी, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो अब पढ़ते हैं इसको क्या है। हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। ये हमारा उत्तर पश्चिम एरिया है और इसकी जो स्क्वायर किलोमीटर कितना एरिया है, 56,019 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से केंद्र शासित प्रदेश, पश्चिम तथा दक्षिण में पंजाब से और दक्षिण में हरियाणा ये, और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। इधर से यहाँ पर देखिए ये सीमा जो है चीन और तिब्बत जो है उसमें ही पड़ता है। ठीक, तो ये जो है उसमें भी उसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी एक लगती है इससे। ये चीज़ें मैं जो है आपको पहले भी, इससे पहले वाले जो लेक्चर में बताया था मैंने, अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारत से लगने वाले देश, उसमें भी ये चीज़ आपको बताई गई थी। वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें टाइम से, और आपका सारा आगे सिलेक्शन हो जाए अच्छे से और आसानी से। देखते हैं इसको क्या है, बर्फीली पहाड़ों का प्रांत है ये हिमाचल प्रदेश जो है। हिमाचल प्रदेश को भी कहा जाता है क्या, देवभूमि भी इसको कहा जाता है। इस क्षेत्र में आर्यों का प्रभाव जो है वो ऋग्वेद से भी पुराना है। ऋग्वेद कब का है, 3500 साल पुराना ऋग्वेद को मानते हैं, उससे भी पुराना इसमें आर्यों का प्रभाव कहा जाता है कि आर्य इसमें जो है उससे भी पुराने साल में आए थे। फिर आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के हाथ में आ गया। आंग्ल गोरखा युद्ध जो हुआ था उसके बाद में यह ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया था। सन 1857 तक यह महाराजा, बड़ा कर देते हैं इसको आपको और अच्छे से समझ में आए जिसमें। ठीक, क्या है, यह महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा था। पंजाब हिल्स के सीबा राज्य को छोड़कर सन 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1956 में ये बना था केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन 1971 में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया। पहले इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1956 में, उसके बाद में इसे जो है 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया। ठीक, ये चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट थी। अब देखते हैं इसमें क्या है जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें। राजधानी आपको बता ही दिया, शिमला। दूसरी राजधानी क्या है, धर्मशाला। इसकी सबसे बड़ा शहर शिमला है। जनसंख्या घनत्व तो जो है यहाँ पर देखिए पहाड़ी इलाका है, इस वजह से इसमें जो है जनसंख्या घनत्व तो कम होता है, 123 किलोमीटर पर स्क्वायर। और उसके बाद में ज़िले कितने हैं यहाँ पर, 12 ज़िले हैं। जैसे यूपी में जो है 75 ज़िले हैं, वैसे ही यहाँ पर 12 ज़िले हैं। यहाँ की राजभाषा जो है हिंदी और संस्कृत है। इसके बाद गठन आपको बता दिया 25 जनवरी 1971 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पर क्या है, एक सदनी है। यहाँ के राज्यपाल पहले भी बताए गए हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं राज्यपाल हैं यहाँ के, और श्री जयराम ठाकुर जी हैं जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के हैं। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं, 68 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 3 सीटें हैं। लोकसभा की सीट कितनी है, 4 सीटें हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय यहाँ पर है। चलिए अब देखेंगे हम अपना अगला राज्य क्या है। अगला राज्य है हमारा जो झारखंड है। झारखंड में देखिए कहाँ पर है स्थित, ये देखिए झारखंड भी मैंने मार्क कर रखा है रेड कलर से। इसको बड़ा करके भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये है झारखंड हमारा। एक साइड में किससे लग रहा है, एक साइड में ये लग रहा है पश्चिम बंगाल से,
और एक साइड में देखिए ये उड़ीसा से लग रहा है, एक साइड में ये लग रहा है छत्तीसगढ़ से, इधर साइड में पटना है, इधर साइड में थोड़ी सी जो है बाउंड्री वह उत्तर प्रदेश से भी मिल रही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसकी हो गई। अब इसको बारे में इसके और जानते हैं। क्या है, झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है, रांची इसकी राजधानी है। ठीक, अब इसके बाद में झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती हैं। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश का यह अग्रणी माना जाता है। मतलब यहाँ पर वन बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हरियाणा में क्या है, वन बहुत कम है। अभी हरियाणा के बारे में जानेंगे तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पौधे होने चाहिए थे, नाम इस तरह से रखा गया था, लेकिन उसका इस टाइम पे ये हो गया है कि वहाँ पर पौधों की कमी होती चली जा रही है, पेड़ पौधे की, हरियाली की, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है और जिसकी वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं। अब उसके साथ में डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमें पेड़ लगाने भी चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब देखेंगे क्या, बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया। झारखंड बना किससे, बिहार को काट कर बना, बिहार को तोड़कर। ठीक, इसे प्रदेश में अन्य बड़े शहरों में धनबाद और बोकारो और जमशेदपुर इसके में शामिल हैं। यहाँ पर है, इसकी राजधानी क्या है, रांची है। जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या घनत्व तो 414 किलोमीटर पर स्क्वायर है। एरिया आपका मन करे याद करने का तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजभाषा क्या है, हिंदी है। गठन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने की, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अब यहाँ पे राज्यपाल, और इसको रिवीजन कर लेते हैं। रमेश बैस जो हैं ये राज्यपाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। वैसे तो राज्यपाल जब बन जाते हैं तो वो किसी पार्टी के नहीं रहते हैं, ये चीज़ नहीं होगी। फिर उसके बाद हेमंत सोरेन जो हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे विधानमंडल जो है एक सदनीय है और विधानसभा जो है यहाँ पे 82 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट याद करने वाली हैं। झारखंड उच्च न्यायालय। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें और जान लेते हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं। क्या है, झारखंड के लोक नृत्य हमारे पास जो एक सिलेबस में दे रखा है, कला एवं संस्कृति, उसका ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। क्या है, झुमर और डमचक, पाइका, छऊ, जदूर, नाचनी, नटुआ, अग्नि और चौकारा, जामदा, घटवारी, मतहा, झूमर, ये सारी जो हैं यहाँ के लोक नृत्य हैं। ये जो है झारखंड के कुंडली भाषा के अनुसार झाड़ का तात्पर्य है झाड़ी जंगल, इसलिए इसे झाड़ जंगलों का प्रदेश झारखंड कहते हैं। झारखंड नाम कैसे पड़ा ये बताया गया है इसमें। बसा होने के कारण ये जो है छोटा नागपुर पठार इसे बोलते हैं, छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं, छोटा नागपुर के पास में बसा है इसलिए। ठीक, अब इसके पर्व त्यौहार भी पूछे जा सकते हैं, ये भी देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। इसको मैं अभी ये तो आपको सारे बता रहे हैं, इसके बाद में जब हम कला संस्कृति वाले टॉपिक लेके आएंगे उसमें आपको एकदम इम्पोर्टेंट जो मेन होंगे वो पूरे बता देंगे, वो भी सारे राज्यों के। क्या है झारखंड का प्रमुख त्यौहार, अखाइन, सिझोना, सरहुल और गायन, रईन, करमा और जितिया, छाता, ये सब जो हैं इसके मेन जो हैं पर्व और त्यौहार हैं। ठीक, इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य हमारा क्या है, वह है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में देखें कहाँ पर है, ये देखिए कर्नाटक है। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी जो है, अंतर्राष्ट्रीय कह रहे हैं सॉरी, इसकी सीमा जो है वह जो है समुद्र से भी लगती है। गोवा इधर लगता है, इधर क्या है तमिलनाडु है, इधर क्या है ये केरल है, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर महाराष्ट्र है, इधर तेलंगाना है। ये सारे राज्य जो हैं इससे लगते हैं। क्या है, यहाँ की कन्नड़ जो है राज्य भाषा है। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, दक्षिण भारत का ये एक राज्य है, इधर का ये दक्षिण भारत है। उसके बाद में इस राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन इसका गठन किया गया था। पहले ये मैसूर राज्य कहलाता था। कर्नाटक का पुराना नाम क्या है, मैसूर राज्य। फिर उसके बाद इसका 73 में 1900 पुनर्नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। इसकी सीमाएं जो हैं, पश्चिम में अरब सागर, इधर ये अरब सागर है, और उसके बाद उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र और पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं दक्षिण में केरल से लगती हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ये जब मैप में देख रहे हैं इस तरह से, इस चीज़ों को आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग पे एक तरह से छप जाएगा। ये राजधानी क्या है, बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर भी जो है बेंगलुरु है। जनसंख्या घनत्व तो 319 किलोमीटर पर स्क्वायर है। और उसके बाद में क्षेत्रफल ये है इसका 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद में यहाँ की राजभाषा जो है वो कन्नड़ है, कर्नाटक की राजभाषा। ये चीज़ पूछी जा सकती है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ।
यह जो है भाषाई आधार पर हुआ था, भाषाई आधार पर गठन इसका हुआ है। फिर उसके बाद में कर्नाटक सरकार में क्या है, राज्यपाल जो हैं वजुभाई वाला हैं और BS येदियुरप्पा जो हैं इसके जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, यहाँ की जो राज्य है ये, इसमें विधानमंडल क्या है, द्विसदनीय है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, 5 जो हैं राज्य उनके द्विसदनीय है। सब चीज़ें आपको अभी अगले चैप्टर में बताई जाएंगी और अच्छे से उसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको कैसे याद करना है। क्या है, विधान परिषद 75 सीटें हैं यहाँ पर, विधानसभा 225 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं। ठीक, कर्नाटक उच्च न्यायालय है। ये सारी चीज़ आपकी याद कर लीजिएगा। अगला राज्य हमारा आता है क्या, हमारा राज्य है अगला केरल। केरल देखिए कहाँ पर है, इसकी देखिए ये है केरल हमारा। ठीक, केरल, इसकी एक साइड में क्या क्या लग रहा है, एक साइड में तमिलनाडु है, एक साइड में देखिए अरब सागर है, उसके बाद में इधर कर्नाटक की सीमा है, इधर यहाँ पर ये सारे राज्य हो गए, इधर ये समुद्री सीमा है इसकी बहुत लंबी। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बारे में जान लेते हैं और चीज़ें। मुख्य भाषा जो है वह मलयालम है। ये चीज़ें पूछी जाने वाली हैं कि यहाँ की राजभाषा क्या है, मलयालम। भारत का यह एक प्रांत है, इसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, जिसका नाम पुराना था वो त्रिवेंद्रम था। यहाँ से जो है अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो यहीं से थे। ठीक, अब ये क्या है, मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदू और मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई की बड़ी संख्या रहती है। भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य यह खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा विशिष्टता के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल प्रमुख स्थान रखता है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य जो हैं मैंने बताया आपको, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और उसके बाद में यहाँ राज्य ये सब स्थित हैं। और अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा और संस्कृति की दृष्टि से केरल के साथ अटूट बंधन है। देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है तो यहाँ पर केरल पड़ता है। इन दोनों के बीच में जो है भाषा और संस्कृति में जो है बहुत अच्छा तालमेल है, क्योंकि पास में पड़ता है। तो जहाँ पे भी कोई चीज़ें पास में पड़ती हैं तो उनमें जो है भाषा और संस्कृति में तालमेल बहुत ही अच्छा बैठा रहता है। अब देखिए केरल के बारे में यह है इम्पोर्टेंट क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ही बता रहा हूँ मैं। क्या है, केरल की आयुर्वेद परंपरा जो है अत्यंत प्राचीन है। यह आज भी विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आयुर्वेद परंपरा जो है बहुत फेमस है इसकी। यहाँ की पर्यटन के क्षेत्र में भी आयुर्वेद पर आधारित पर्यटन केरल की विशेषता है। पंचकर्म चिकित्सा जो कि पुनर्यौवन चिकित्सा कहलाती है, इसके लिए सैकड़ों विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष केरल आते हैं। केरली वैद्य परंपरा में परंपरागत आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों के स्नातकों से लेकर पारिवारिक परंपरा वाले देशज वैद्य भी इसमें शामिल हैं। यहाँ पर एक ऐसा पारिवारिक परंपरा वाला वैद्य परिवार बड़ा प्रसिद्ध है जिसे अष्टवैद्य के नाम से पुकारा जाता है। ये चीज़ पूछी गई है एक एग्ज़ाम में, अष्टवैद्य जो हैं ये कहाँ पर फेमस हैं। ये चीज़ एक मेरे किसी एग्ज़ाम में आया था। ठीक, चलते हैं अब ये देखेंगे इनके बारे में। 807 किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। और उसके बाद राजभाषा मलयालम हो गई। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और इसके राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। ये सब आपको बताया हुआ है, इससे आपका रिवीजन हुआ जा रहा है। अब क्या है, एक सदनीय है यहाँ पर विधानसभा में सीटें 140 हैं, राज्यसभा में सीटें जो हैं 9 हैं और लोकसभा में 20 हैं। लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय जो है केरल उच्च न्यायालय कोची में है। ठीक, अब देखते हैं आगे अपना राज्य कौन सा है। आगे हमारा जो है आ रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है हमारे देश के बीच में है, इसको ये समझ लीजिए दिल है भारत का। अब क्या है, ये मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। देखिए इसमें हमने बनाया है रेड कलर से, इसकी बाउंड्री है। उत्तर प्रदेश जो है ये इधर है बगल में पड़ोसी राज्य, इधर राजस्थान है, इधर महाराष्ट्र है, इधर क्या है छत्तीसगढ़ है और इधर ये हमारे गुजरात से भी थोड़ी सीमा साझा कर रहा है। ये सारे राज्यों से चारों तरफ इतनी सीमा साझा करता है। क्या है, इसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। इसका जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। फिर इसको तोड़ा गया। इस दिन जो है मध्य प्रदेश 16 ज़िले अलग कर छत्तीसगढ़ बना दिए गए। छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है वह जो है कैसे हुई है,
मध्य प्रदेश से अलग होकर। ये वाला एरिया जितना है ये छत्तीसगढ़ का, ये पहले मध्य प्रदेश में था और सबसे बड़ा एरिया था इसका। अब जो है मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाएं से मिलती हैं। इसके उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। ठीक, ये सारी चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट थी। राजधानी क्या हुई? भोपाल है सबसे बड़ा शहर, लेकिन इनका इंदौर है। 232 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है इनका जनसंख्या घनत्व है। और उसके बाद गठन बता ही दिया आपको, 1 नवंबर पहले जो हुआ था वो तब हुआ था, फिर ये जो है छत्तीसगढ़ अलग किया गया है, तब ये 1 नवंबर 1956 लिखा हुआ है ये हिंदी वाली गिनती में। ठीक, अब इसके बाद राज्यपाल जो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं यहाँ के श्री, और मुख्यमंत्री माननीय जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, ये भाजपा के हैं। एक सदनी यहाँ पर विधानमंडल है। विधानसभा 231 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 29 मतलब 29 सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में भी है इसकी उच्च न्यायालय की। ठीक, चलिए अब देखेंगे हम अगला क्या है हमारा? महाराष्ट्र आ रहा है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे देखते हैं, ये आपका लाल कलर की बाउंड्री बनी हुई है, किससे लग रहा है? मध्य प्रदेश से लग रहा है, गुजरात से भी लग रहा है, इधर तेलंगाना से लग रहा है, इधर कर्नाटक से लग रहा है, इधर छत्तीसगढ़ से लग रहा है। ठीक, ये सारे राज्य इससे अपनी सीमाएं बना रहे हैं। क्या है? पढ़ते हैं इसको। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती जो है भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैसे देखिए हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो पूरी यहीं पर ही है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का शब्द है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ का, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो 2 शब्दों द्वारा मिलकर बना है। तथा महा और राष्ट्र इसका अर्थ होता है क्या? महान देश। ठीक, और देखिए धनी संपदा भी इसके आप पास बहुत ज़्यादा है। नाम यहाँ के संतों की देन है, इसको संत नाम दिया था। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है, जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी को भी कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, देश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। फिर उसके बाद में यहाँ पर पुणे शहर भी भारत के सबसे बड़े महानगरों में गिना जाता है। यहाँ पर पुणे शहर जो है भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर है। ठीक, और पुणे में जो है आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। ठीक, चलते हैं अब इसके बारे में जानते हैं क्या है। गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को हुआ था। मुंबई राजधानी है। शीतकालीन जो है इसकी राजधानी नागपुर है। कुल ज़िले कितने हैं? 36 हैं। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उप मुख्यमंत्री भी हैं यहाँ पर अजित पवार, क्योंकि यहाँ पर जो है गठबंधन की सरकार है। फिर यहाँ पर क्या है? विधायिका द्विसदनात्मक है। यहाँ पर विधान परिषद में 78 और विधानसभा में 288 लोग यहाँ पर हैं सदस्य। ठीक, उसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से यह तीसरा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से यह दूसरा राज्य है। फिर उसके बाद यहाँ के जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? महाराष्ट्रियन कहा जाता है। ठीक, चलते हैं अब आगे देखेंगे हम अगला राज्य कौन सा है। अगला राज्य है हमारा मणिपुर। ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। बहुत ही खूबसूरत होते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य सारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। क्या है हमारा मणिपुर? देखिए कहाँ पर बना हुआ है, ये रहा आपका रेड कलर से बाउंड्री बना रखी है, ये छोटा सा मणिपुर है। इधर सब पूरा पहाड़ी इलाका है यहाँ पर। ठीक, ये रहा मणिपुर। अब इसके पास में देख लीजिए, इधर ही सब इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। इधर क्या पड़ रहा है? मिजोरम। इधर पड़ रहा है नागालैंड। ठीक, इधर पड़ रहा है असम, और ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। इधर त्रिपुरा पड़ रहा है। ठीक, ये चीज़ें हैं। पढ़ते हैं अब इसके बारे में हम, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। मणिपुर में जो है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर, इसकी राजधानी इम्फाल है। इसको आपको बताया था याद करने के लिए, MI से याद करिएगा। ठीक, मणिपुर के पड़ोसी राज्य क्या हैं? उत्तर में नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये जो है ये म्यांमार के साथ में लग रही है। और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ के मूल निवासी जो हैं वो मीतई जनजाति के लोग हैं। यहाँ पर मीतई जनजाति सबसे पुराने टाइम से रह रही है। जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं इनकी भाषा मेईतिलोन है। जितनी ये चीज़ को याद करिएगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट, अगर पेपर टफ बनाना हो तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई और इस प्रकार इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में जुड़ी हुई हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों में नागा कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे कि नागा और कुकी जनजाति कहाँ पर रहती है? मणिपुर में रहती है। मणिपुर को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारी
यहाँ पर भी शांति जो है नहीं रहती है, बहुत बार छोटे छोटे बम ब्लास्ट भी होते रहते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ क्या है अब देखिए, मणिपुर का शाब्दिक अर्थ, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ का, मणिपुर का शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषणों की भूमि इसको कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के पहले यह रियासत थी, आज़ादी के बाद यह भारत का एक केंद्र शासित राज्य बनी। यहाँ की राजधानी इम्फाल है और यह संपूर्ण भाग पहाड़ी है, यहाँ पर पूरी भाग जो है पहाड़ी है, समतल भूमि नहीं है। जलवायु गर्म एवं तर है तथा वार्षिक वर्षा की औसत 65 इंच है यहाँ पर। यह नागा और कुकी जनजाति की लगभग 60 जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोग संगीत कला में बड़े प्रवीण होते हैं। यहाँ यद्यपि कई बोलियाँ बोली जाती हैं। पहाड़ी ढालों पर चाय तथा घाटियों पर धान की उपजें यहाँ पर प्रमुख तौर से अपनाई जाती हैं और यहीं से एक सड़क होते हुए म्यांमार को बर्मा को जाती है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था। ठीक, अब देखते हैं इसको आगे क्या चीज़ें हैं इनकी इंपॉर्टेंट। राजधानी बता दी, सबसे बड़ा शहर भी बता दिया आपको। ठीक, 129 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर मणिपुरी इसकी राजभाषा है। इसका गठन कब हुआ, 21 जनवरी 1972 को हुआ। यहाँ पर राज्यपाल नजमा हेपीतुल्ला हैं और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, भाजपा के हैं जो। और उसके बाद में एक सदनीय है यहाँ पर सरकार, और विधानसभा 60 सीटें हैं, राज्यसभा 1 सीट है और लोकसभा 2 सीटें हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट थी। अब आगे देखेंगे, हमारा अगला राज्य आ रहा है नॉर्थ ईस्ट का, वो भी है मेघालय। मेघालय देखिए कहाँ पर है, ये रहा आपका मेघालय, ये बना हुआ है रेड से। ठीक, ये रहा आपका मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है, ये शिलोंग है। ये देखिए शिलोंग यहाँ पे बना हुआ है छोटा सा और लिखा भी हुआ है। ठीक, मेघालय के बारे में जानते हैं अच्छे से। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बादलों का घर। मेघ, इसको याद करने का भी तरीका आपको बताया था हमने कि इसको क्या है, यहाँ पर बादल जो हैं, मेघ जो हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, इसलिए इसकी राजधानी हो गई शिलोंग और मेघालय मेघ। ठीक, ये चीज़ आपको याद करने का भी तरीका बताया था हमने। फिर क्या है, 2016 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या जो थी 32,11,474 है। ठीक, और इसका विस्तार जो है 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात लगभग 3:1 है। राज्य की दक्षिणी छोर मन सिंह तथा सिलहट बांग्लादेशी विभागों से लगता है, मतलब दो जो है ये दो राज्य जो हैं बांग्लादेश के इधर दक्षिणी छोर पर लगते हैं, और पश्चिमी छोर रंगपुर बांग्लादेशी भाग है, और उत्तर तथा पूर्वी भारतीय राज्य असम से ये घिरा हुआ है। राज्य की राजधानी इसकी शिलोंग है। भारत में ब्रिटिश राज्य के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी गई है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, मेघालय को कहते हैं। ठीक, मेघालय पहले असम राज्य का ही भाग था। 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो और जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय बनाया गया। देखिए कहाँ से बना है मेघालय, मेघालय जो है असम से बना है, असम से काटकर बनाया गया है। किसको, खासी, गारो और जयंतिया पर्वतीय इलाकों को काटकर। ठीक, और ये जो हैं ये जनजातियाँ भी हैं वहाँ पर, ये भी वहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, खासी, गारो और जयंतिया कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक, पर्वतीय जिले, पर्वत कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा अन्य मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएँ कौन सी हैं इसमें, खासी, गारो, प्लार और बियाट और हजोग और बांग्ला आती यहाँ पर इस बोली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदी भी कुछ बोली जाती है, समझी जाती है। इसके बोलने वाले मुख्यतः शिलोंग में मिलते हैं। भारत के अन्य राज्यों से अलग यहाँ मातृवंशीय प्रणाली चलती है। जैसे यहाँ बाकी सब जगह पितृत्मक जो है प्रणाली चलती है, वैसे यहाँ पे मातृ वाली चलती है। ठीक, मतलब कि महिला प्रधान है यहाँ पर सब सिस्टम, जिसमें वंशावली माँ महिला के नाम से चलती है। जैसे पिता के नाम से यहाँ पर चलती है, वैसे यहाँ पर वंशावली जो है माँ के नाम से चलती है। मतलब कि सब लोग जाने जाएंगे कि इनके बेटे नहीं है, ये इनकी जो है माँ होंगी, उनके बेटे के नाम से जाने जाएंगे। सबसे छोटी बेटी अपने माता पिता की देखभाल करती है, उसका जिम्मा होता है, तथा उसे ही उसकी सारी संपत्ति मिलती है। जो सबसे छोटी बेटी होगी उसको ही सारी संपत्ति भी मिलेगी, लड़के को नहीं मिलेगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यह राज्य भारत का आर्द्रतम क्षेत्र है, क्योंकि ज़्यादा वर्षा होती है तो आर्द्रतम तो होएगा ही। और यहाँ पर क्या है, वार्षिक औसत वर्षा देखिए कितनी ज़बरदस्त ज़्यादा होती है, 1200 mm है, और 12,000 मिलीमीटर 470 इंच यहाँ पर वर्षा दर्ज की जाती है। राज्यों का 70% अधिक क्षेत्र जो है वनाच्छादित है, मतलब कि जब इतनी ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पर वन भी बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छी बात है ये। और राज्य में मेघालय उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय वन पर्यावरण क्षेत्रों का विस्तार है। यहाँ पर के पर्वतीय वन उत्तर से दक्षिण के अन्य निचले क्षेत्रों उष्ण कटिबंधीय वनों से पृथक हैं। ये वन स्तनधारी पशुओं, पक्षियों तथा वृक्षों की जैव विविधता के मामले में उल्लेखनीय है। यहाँ पर जब इतना
इसमें अच्छे घने वन होंगे तो यहाँ पर पशु पक्षी और वृक्ष सब जो है बहुत ही अच्छी विविधता पाई जाएगी और अच्छे होंगे। ठीक, देखिए और चीज़ें बारे में, इसके बारे में जानते हैं। क्या है, राजधानी बता दी। 1 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद में विधानसभा एक सदनीय है, 60 क्षेत्र हैं जिसमें 60 सीटें हैं, और राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 1 सीट है। उच्च न्यायालय जो है यहाँ पर मेघालय उच्च न्यायालय है। 23वां राज्य का दर्जा है इसका, 23वां राज्य है भारत का। जनसंख्या का नाम तो 140 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, ये सारी चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट बातें थी। और इसकी भाषा जो है वह गारो और खासी भाषाएं हैं। ठीक, चलते हैं अब आगे देखते हैं हमारा राज्य। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर कर दें, जिसमें दूसरों को भी ये सारी जानकारियाँ मिल सकें। आपके अपने मित्र और दोस्त और जो भी आप जिस भी ग्रुप को ज्वाइन कर रखे हो उसमें इसको शेयर कर दें। ठीक, चलते हैं। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और आपके लिए भी और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल जाए, प्री भी मेंस में, और जल्द से जल्द आपकी जॉब लग जाए। ठीक, देखते हैं अब इसको क्या है। मिजोरम के बारे में। मिजोरम है भारत, ये कहाँ पे है, ये देखिए बना हुआ है छोटा सा, ये मिजोरम का एरिया है। ठीक, अब जो है यहाँ पर मिजोरम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर 10,97,206 यहाँ पर जनसंख्या थी इसकी। ठीक, यहाँ पे ये होगा। ठीक, अब उसके बाद में मिजोरम में साक्षरता का दर भारत से सबसे अधिक है। ये देखिए, ये यहाँ पर साक्षरता दर 91.03 है। और यहाँ की राजधानी जो है आइजोल है। इसको जो है मिजो आई और जाल में फंस गई, इस तरह से आपने याद किया होगा। ठीक, ये याद करने का तरीका बताया था इसकी राजधानी। ठीक, अब देखते हैं क्या है। मिजोरम के 90% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। कृषि की मुख्य प्रणाली जो है यहाँ की झूम और स्थानांतरीय कृषि है। ये भी जब अभी आपको कृषि बताएंगे तो इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। 21 लाख हेक्टेयर भूमि जो है यहाँ पर बागवानी के लिए लगभग यूज़ होती है। वर्तमान में जो है यहाँ पर विभिन्न फसलों की बागवानी की जा रही है। संभावित क्षेत्र का लगभग 6% यह दर्शाता है कि मिजोरम में 55% बागवानी फसलों के फलने फूलने की विस्तृत संभावना है। बागवानी की मुख्य फसलें यहाँ पर फल हैं और इनमें मैडीरियन, संतरा, केला, सादे फल, अंगूर, हटकोठा और अनानास, पपीता आदि जो हैं यहाँ पर सब उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एंथूरियम, बर्ड ऑफ पैराडाइज और आर्किड, चिराथेरियम और गुलाब तथा अन्य कई मौसमी फूलों की खेती यहाँ पर की जाती है। मसालों में जो है यहाँ पर क्या क्या उगता है, देखिए अदरक, हल्दी, काली मिर्च और यहाँ के लोग पाम ऑयल और जो है सुगंध वाले पौधों की खेती भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर करते हैं। और इनके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। राजभाषा क्या है यहाँ पे, मिजो, अंग्रेजी और हिंदी। पहली जो है मिजो है, फिर दूसरी अंग्रेजी, फिर तीसरी हिंदी। उसके बाद में गठन इसका कब हुआ, 20 फरवरी 1987 को हुआ। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। और फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री जोरामंथा जी हैं। ठीक, कहाँ के हैं, मिजो नेशनल फ्रंट के हैं ये। और यहाँ पर जो है विधानसभा की 40 सीटें, एक सदनीय जो है विधानसभा है यहाँ की, और राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 1 सीटें हैं, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जहाँ पर आइजोल इसकी खंडपीठ भी है। जैसे इलाहाबाद लखनऊ जो है, लखनऊ में खंडपीठ है और यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, उसी तरह से ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, उसकी खंडपीठ जो है आइजोल में बना दी गई है। ठीक, इन चीज़ों को याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे हमारा क्या है। नागालैंड आया, छोटा सा। नागालों को जो है ठंडा नहीं लगता है, कहा था हिमा, इससे याद किया था आपने कोहिमा। ठीक, अब इसको क्या है, नागालैंड के बारे में जानेंगे। ये देखिए बना हुआ है, मणिपुर और ये सब अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक, और पूर्व में बर्मा और मणिपुर जो है दक्षिण में मिलता है, इससे असम भी लगा हुआ है। राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ का जो सबसे बड़ा राज्य का नगर है वो दीमापुर है। नागालैंड में 16 जनजातियाँ पाई जाती हैं। अंगामी, आओ, चंगथेसंग और चांग, दिमासा, कचारी, खियम, नियंगाम और कोयाम, ये सब जो हैं यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए मुख्य राज्यपाल श्री रविंद्र नारायण रवि हैं और मुख्यमंत्री जो हैं नेफ्यू रियो हैं। और उसके बाद में यहाँ पे उप मुख्यमंत्री है, जिनको पूछा नहीं जाता वैसे तो। ठीक, लेकिन जान लीजिए, नाम सुन लीजिए, मान लीजिए आ जाए तो सामने पता तो चलेगा, यांगथुंगो पैटर्न। और इसके बाद में विधायक का यहाँ पर जो है वो 60 सीटों वाली है, एक सदनीय है, मतलब विधानसभा जो है वो 60 सीटों वाली है, और राज्यसभा जो है वो 1 है, लोकसभा जो है 1 सीट है उसकी। 26वां राज्य है ये भारत का। और उसके बाद में यहाँ पर सबसे अधिकतम ऊंचाई जो है साबरमती पर्वत पर 3826 मीटर है। अब इसके बाद में देखते हैं ये क्या है,
जनसंख्या की दृष्टि से यह 25वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 26वां राज्य है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 119 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, चलते हैं अब आगे देखेंगे हमारा क्या है अगला। अगला राज्य है हमारा उड़ीसा। बहुत ज़्यादा ये भी अपना फेमस है अपने। चलिए देखते हैं उड़ीसा अगला है। उड़ीसा क्या है? उड़ीसा जो है ये देखिए बना हुआ है उड़ीसा, ये लाल कलर से इसकी बाउंड्री बनाए रखी है। इधर पश्चिम बंगाल मिल रहा है, इधर झारखंड है, इधर छत्तीसगढ़ मिल रहा है, इधर कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है। इधर जो है थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, ये हल्का सा यहाँ पे पहुँचता है। ठीक, अब चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। पहले इसे उड़ीसा नाम से जाना जाता था, ये वाला ना सा था, अब जो है ये नाम हो गया है। ठीक, ओडिशा, पहले उड़ीसा था अब ओडिशा है। अब इसके बाद में क्या है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है उड़ीसा। उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से ये घिरा हुआ है। पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी भी है इसके, ये वाली जो इधर ये पूर्व में है खाड़ी बंगाल की। अब इसके बाद में क्या है? यह उसी प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है जिस पर 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था और युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यथित होकर के बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग का युद्ध था। ठीक, 13वें अभिलेख पर लिखा हुआ है 13th वाला। ठीक, पूरे युद्ध की जो है व्याख्या की गई है। आधुनिक उड़ीसा राज्य की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिष्क पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में इसको बनाया गया था। इस नए राज्य के अधिकांश नागरिक जो हैं उड़िया भाषा बोलते हैं। राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है। जब ये इनका गठन हुआ था 1 अप्रैल, तो उसको इन्होंने उत्कल दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। जनसंख्या घनत्व 270 किलोमीटर स्क्वायर पर है और यहाँ पर जो है उड़िया भाषा इसकी राजभाषा है। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। राज्यपाल जो हैं गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री जो हैं श्री नवीन पटनायक हैं बीजद के। और फिर विधानमंडल जो है वह विधानसभा 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय है। फिर उसके बाद में यहाँ के नृत्य के बारे में जान लेते हैं। जनजातीय इलाकों में कई प्रकार के लोक नृत्य हैं। मादल व बांसुरी का संगीत गाँवों में आम है। इसके बाद में देखिए उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? उड़ीसी 700 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। देखिए कितना पुराना इनका नृत्य है। मूलतः यह ईश्वर से किया जाने वाला मंदिर नृत्य था। नृत्य के प्रकार, गति, मुद्राएं और भाव भंगिमाएं बड़े मंदिरों की दीवारों पर, विशेषकर कोणार्क का मंदिर भी यहाँ पे कहाँ पे है? उड़ीसा में शिल्प व उभरी हुई नक्काशी के रूप में अंकित किया गया। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। और क्या है? नृत्य के आधुनिक प्रवर्तकों ने इसे राज्य के बाहर भी लोकप्रिय बनाया। मयूम, भंज और सरायकेला प्रदेशों का छऊ नृत्य उड़ीसा की संस्कृति की एक अन्य धरोहर है। 1952 में कटक में कला विकास केंद्र की स्थापना की गई जिसमें नृत्य व संगीत के प्रोत्साहन के लिए यह 6 वर्षीय अवधि का शिक्षण पाठ्यक्रम है। नेशनल म्यूजियम एसोसिएशन, राष्ट्रीय संगीत समिति ने इस उद्देश्य के लिए कटक में अन्य प्रसिद्ध नृत्य जो हैं वह संगीत केंद्र भी हैं। क्या कौन कौन से हैं? उत्कल संगीत समाज और उत्कल स्मृति कला मंडप और मुक्ति कला मंदिर। ये चीज़ें वैसे पूछी रेयर केस में जाएंगी। ठीक, बहुत हाई लेवल एग्जाम हो उनमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी, नहीं तो ये वाली चीज़ें जो हैं कि और कौन कौन से हैं वहाँ पर, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी भरोसा नहीं है। ठीक, आप जो है आगे देखते हैं क्या है इनके त्यौहार के बारे में। उड़ीसा ने अनेक अपने पारंपरिक त्यौहार हैं। इसका एक अनोखा त्यौहार जो है अक्टूबर या नवंबर महीने में, तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार जो है तय होती है उसकी, में मनाया जाने वाला बोईता वंदना, नौकाओं की पूजा, ये चीज़ें आपने देखी भी होगी। ठीक, अनुष्ठा है। पूर्णिमा से पहले लगातार 5 दिनों तक लोग नदी किनारों या समुद्र तटों पर एकत्र होते हैं और छोटे छोटे नौका रूप में तैराते हैं, जो इसका प्रतीक है कि वे भी अपने पूर्वजों की तरह सुदूर स्थानों मलेशिया, इंडोनेशिया की यात्रा पर निकलेंगे। पुरी में जगन्नाथ ब्रह्मांड का स्वामी मंदिर है। जगन्नाथ भगवान को जो है ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है, जो भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ होने वाली वार्षिक रथ यात्रा जो है लाखों लोगों को आकृष्ट करती है। ठीक, यहाँ की जो रथ यात्रा होती है बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ की कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भगवान सूर्य के रथ के आकार में बना कोणार्क मंदिर जो बहुत ही खूबसूरत है।
यह मंदिर मध्यकालीन उड़िया संस्कृति के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। ये मंदिर के बारे में भी पूछा जाता है कि कहाँ पर ये मंदिर स्थित है। ठीक, चलिए आखिरी देखते हैं। आज हमारा जो है आज का राज्य ये आखिरी है हमारा पंजाब। फिर इसके बाद में हम तीसरी वीडियो में अगले जो बचे हुए हमारे राज्य हैं उनके बारे में अच्छे से जान लेंगे। तो फिर ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने ईयर में इन सब से संबंधित आए हुए हैं वो हम आपको करवा देंगे। तो फिर आपकी उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी जो है कुछ करवाए जाएंगे जिनके क्वेश्चन भी रहेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। पंजाब जो है, पंजाब कहाँ है, ये देखिए ये रहा। पंजाब जो है उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य जो बृहत्तर पंजाब क्षेत्र का एक भाग है। इसका दूसरा भाग जो है पाकिस्तान में यहाँ पर है। जब बंटवारा हुआ तो आधा हिस्सा उधर चला गया। ठीक, पंजाब क्षेत्र के अन्य भाग जो हैं भारत के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में हैं। इसके पश्चिम में पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर में जम्मू कश्मीर, ये रहा। ठीक, और उसके बाद उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण पूर्व में हरियाणा, दक्षिण पूर्व के में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य भी है इसके, और राज्य की कुल जनसंख्या 2,77,43,336 है। कुल क्षेत्रफल जो है ये है। और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, जो कि हरियाणा राज्य की भी राजधानी है। ये बार बार आपको हमने बताया है कि। और पंजाब शब्द जो है कहाँ से बना, यह शब्द जो है फारसी शब्द पंज और पाँच, जिसका मतलब होता है पाँच, और आब जो है मतलब इसका होता है पानी के मेल से बना हुआ है। 5 नदियों के संगम था यहाँ पर, इसलिए जो है इसको पंजाब था, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 नदियों का क्षेत्र। यह फारसी शब्द संस्कृत के पंच नाद के आधार पर हुआ था, जिसका अर्थ वही 5 नदियों का क्षेत्र। ये नदियाँ कौन कौन सी थी, ये सब चीज़ें जब नदियाँ पढ़ाई थी आपको उस वाले लेक्चर में करवा रखा है। ये चीज़ आप देख सकते हैं उस वाले लेक्चर में, नदियों वाली लेक्चर देख लीजिए, उससे आपको सारी नदियों के बारे में पता चल जाएगा। सतलुज, ब्याज, रावी, चिनाब, झेलम। धार्मिक आधार पर सन 1947 में हुए भारत के विभाजन के दौरान चिनाब और झेलम नदियां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चली गई थीं। ठीक, अब ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। चंडीगढ़ राजधानी, जनसंख्या घनत्व 551 किलोमीटर स्क्वायर पर, और उसके बाद में 22 ज़िले हैं यहाँ पर। राजभाषा जो है पंजाबी। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ। राज्यपाल जो हैं विजेंद्र पाल सिंह बंदनौर हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री माननीय अमरिंदर सिंह है। और उसके बाद में विधानमंडल जो है 1 सदनीय है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और लोकसभा में 13 सीटें हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। आज का आपका इस लेक्चर में इतना ही था। अब इसके बाद में अगले लेक्चर में मैं आपको और भी बाकी राज्य करवा दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बढ़िया से, इसका रिवीजन भी करिएगा। इसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। 2-3-4 बार रिवीजन करेंगे, एक एक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप सामने ऑप्शन देख के तुरंत आंसर लगा लेंगे। ठीक, जब तक के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आगे भी आपको इसी तरह अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और सारी आपकी जो है सारी टेंशन दूर हो जाए और पढ़ लिए आप बढ़िया से। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।